नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उस वक्त की बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से जुड़ी हुई दे देते हैं आपको। राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें सामने रखी गई। इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल चल रही है। 19 जून को मतदान किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। 22 जून को मतगणना की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। 19 जून को निकाय चुनाव होने हैं। तो फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी साझा की गई है। राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। 19 जून को मतदान किया जाएगा, जबकि 22 जून को मतगणना की जाएगी। तो 22 जून को मतगणना होगी, 19 जून को मतदान होगा और ऐसे में 19 जून को निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें सामने रखी गई हैं। 18 नगर परिषद और 18 नगर पालिका में चुनाव होने हैं। 28 नगर पालिका में चुनाव होने। तो 19 जून को मतदान किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए मतदान होने हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 22 जून को नतीजे सामने आएंगे और 19 जून से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर 21 जून को रीपोलिंग करवाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जबकि 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका में चुनाव होने हैं। तो 19 जून को मतदान किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर के ये जानकारी आपको दे रहे हैं और 24 मई को चुनाव का नोटिस जारी होगा। तो 22 जून को नतीजे आएंगे और 24 मई को चुनाव का नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 मई से 4 जून तक के लिए नामांकन प्रक्रिया चलने जा रही है। 6 जून से स्क्रूटनी की जाएगी। 7 जून को नाम वापस लेने की अवधि होगी, जबकि 7 जून को ही पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट जारी की जाएगी। तो पुरुषों के लिए 10वीं कक्षा पास होना बेहद अनिवार्य है ऐसे में, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के एससी उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना जरूरी रहेगा और एससी महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। हमारे साथ राज वर्मा इनपुट हेड जुड़ चुके हैं और साथ ही दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राज वर्मा जी का रुख करेंगे। राज वर्मा, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल जो निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है? लंबे समय से इंतजार था चुनाव की घोषणा का। इससे पहले अप्रैल में उम्मीद की जा रही थी कि जो निकाय चुनाव है उसकी घोषणा होगी, लेकिन अब इंतजार अब खत्म हो गया। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के चुनाव की घोषणा कर दी है। और इस सबसे पहले ही जो तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि इस बार जो निकाय चुनाव होंगे वो अपने सिंबल पर लड़ेंगे, और इसी तरह से जो दूसरे दल है, चाहे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या फिर जेजेपी है, वो भी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पहले से ही जो है वो कर रही थी। तो अब आज चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा की अनिवार्यता है वो भी इसमें रखी गई है। जो कैंडिडेट के लिए कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, जो भी जो नगर निकाय चुनाव में जो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 8वीं तक की शिक्षा जो है वो अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा जो एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 8वीं तक की शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। लेकिन जो एससी महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो अनिवार्यता है वो 5वीं कक्षा तक रखी गई है। तो तमाम जो घोषणाएं हैं आज चुनाव आयोग ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। जो चुनाव की जो तारीख है वो 30 मई से 4 जून तक जो है वो नामांकन जो तमाम जो कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। 6 तारीख को स्क्रूटनी होनी है और 7 तारीख को अगर अपना नॉमिनेशन वापस लेना है तो वो नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। इसके अलावा 19 जून को मतदान होने हैं और 22 जून को जो नगर निकाय चुनाव है, यानी कि जो 46 जो नगर निकाय हैं उनके जो परिणाम है वो 22 जून को सामने आएंगे। जी ठीक, राज आपके पास लौटेंगे। दीपक भी हमारे साथ बने हुए। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि निकाय चुनाव का बिगुल तो बज चुका है, ऐसे में कई पार्टियों ने यह भी ऐलान किया था कि इस बार सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर के क्या जानकारी है, क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है?
जी बिल्कुल, तारीखों का ऐलान हो चुका है और निकाय चुनाव का जब बिगुल बजा है तो तमाम राजनीतिक दल अब चुनाव मैदान में, हालांकि यूं तो पहले से ही लगातार थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन इंतजार होता है तारीखों का। और इस तारीखों के बीच लगातार अगर बात करें चुनावी जो रणनीतियां हैं वो तेज होंगी, चुनावी जो भागदौड़ है वो तेज होगी तमाम राजनीतिक दलों की। बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ में मिलकर के हालांकि रहेगी। उसके साथ साथ हम बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की क्या भूमिका रहेगी, और इस बार एक और नया दल आम आदमी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर चुनाव के लिए रहा है, लोकसभा के लिए रहा है, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो वो निकाय चुनावों में भी आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में रहेगा। लेकिन इन तमाम लोगों के बीच अब रणनीति तेज है, क्योंकि चुनावी माहौल है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो हालांकि 30 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले लगभग सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम तय है। 27 और 28 तारीख को जब बीजेपी हिसार के अंदर अपनी बैठक कर रही है, प्रदेश कार्यकारिणी, चुनाव समिति में जब चुनाव को लेकर रणनीति होगी, इसी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इन, अगर बात की जाए 18 और जिस तरीके से नगर परिषद की और इसके अलावा नगर पालिका की जो सीटें 28, इसको लेकर के किस तरीके से चुनावी रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा रहेगी। 29 तारीख को प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल, चाहे हम बीजेपी की बात करें तो सिरसा में अपनी रैली कर रही है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो कुरुक्षेत्र में अपनी रैली कर रही है, कांग्रेस की बात करें तो फतेहाबाद में अपनी रैली कर रही है, जननायक जनता पार्टी हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन में है लेकिन टोहाना में उनकी भी रैली है। तो सभी की चुनावी रणनीति तेज हो चुकी है। और इस बार क्योंकि चुनाव चिन्ह पे, हालांकि कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले जब हमने नगर पालिका परिषद के चुनाव देखे थे तो कांग्रेस की तरफ से एक वक्त ऐसा था कि ऐलान किया गया था कि चुनाव चिन्ह पे हम चुनाव लड़ सकते हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था, लेकिन बाद में फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेगी। तो चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक दलों को अब अपने अपने मंथन में लगना है कि आखिर किस तरीके से वो चुनाव मैदान में जाएंगे। पंचायत के चुनाव, ग्रामीण इलाकों के चुनाव, तमाम जगहों पर, नगर पालिका का क्षेत्र, नगर परिषद का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में किस तरीके से अगर बात की जाए, हालांकि वो तैयारियों में तो जुटे थे, लेकिन अब नगर पालिका और परिषद के लिए उन्हें किस तरीके से प्रयास करने हैं, क्या रणनीति रहनी है, कौन से वो उम्मीदवार होंगे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन सबसे जो अहम इस बार रहने वाला है, मुद्दे की बात की जाए तो हरियाणा ठीक, में दीपक लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार भी जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानकारी चाहेंगे, निकाय चुनाव का जिस तरीके से बिगुल बज चुका है और ऐसे में 19 जून की तारीख जब मतदान के लिए तारीख का साझा की गई है और साथ ही साथ 24 मई को नोटिस भी जारी किया जाना है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल चुनावी बिगुल निकाय चुनावों को लेकर जो है वो हरियाणा में बच चुका है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य चुनाव आयोग की ओर से आज पत्रकार वार्ता कर जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में 19 तारीख को अगर बात करें तो मतदान होगा और 22 तारीख को गिनती जो है वोटों की होगी। इससे पहले 30 मई से 4 जून तक नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चलेगी, यानी कि आप जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन जो है वो दर्ज कर सकते हैं। 6 जून को स्क्रूटनी होगी, 7 जून को विड्रॉल होगा, 7 जून को ही लिस्टें जो है वो फाइनल की जाएंगी। तमाम पोलिंग स्टेशंस की तमाम उम्मीदवारों की लिस्टों को भी जो है उनका डिक्लेरेशन जो है वो चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ साथ 19 तारीख को मतदान होगा। एक लंबी प्रक्रिया अगर बात करें कहीं ना कहीं है, और 22 तारीख को जिस तरह से काउंटिंग होगी, 21 तारीख को अगर कोई घटना घटती है और रीपोलिंग की पोजीशन या परिस्थिति बनती है तो रीपोलिंग जो है वो हरियाणा में उन जगहों की जो है वो करवाई जाएगी। उसके लिए 21 जून जो है वो निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में सिविक पोल्स यानी कि जो राज्य चुनाव आयोग की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है निकाय चुनावों के लिए 46 नगर निकाय की अगर बात की जाए, 18 अगर बात करें नगर पालिकाएं और 28 नगर परिषद, माफ कीजिएगा 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए जो है वो चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, यानी कि नोटिफिकेशन जो है उसका 24 तारीख को हो जाएगा। लेकिन आज ही चुनावों की घोषणा हुई है। तो ऐसे में चुनाव आचार संहिता जो है इन 46 के 46 जगहों पर, यानी कि 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में जो है वो जो है लागू हो जाएगी। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाइयां भी राजनीतिक दल जो है प्रदेश में लड़ते नजर आ रहे हैं। उनके लिए सिविक पोल्स काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाएंगी, इन तमाम जगहों में एक्टिवनेस दिखाई देगी। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। राज्य चुनाव आयोग बड़ी माइन्यूटली जो है इन इलेक्शंस को करवा रहा है। 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं का लागू रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन भी जो पढ़े लिखे लोगों का है वो देखने को मिलेगा। उन्हीं तमाम नियमों के तहत जो है वो चुनाव हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को लेकर जो है बड़ा एक, अगर बात करें कहीं ना कहीं अपनी जानकारी, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी उम्मीदवार का है तो उसे लोकल चैनल्स पर जो है उसे पब्लिश कराना होगा या दिखाना होगा।
तमाम तरह की चीजें ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाने की कोशिश जो है वो की गई है राज्य चुनाव आयोग की ओर से। ऐसे में अब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो राजनीतिक दल भी एक्टिव होंगे और तमाम तरह की चुनाव आचार संहिता पर भी लगातार राज्य चुनाव आयोग का दावा है कि वो नजर बनाए रखेंगे। और ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव कंडक्ट कराने को लेकर जो तैयारी है, सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स को भी चुन लिया गया है, जिसके बाबत जो डिटेल है वो चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई है ताकि वहां पर ज्यादा संख्या में जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की जा सके ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में जो हो चुनाव हो सके। जी चलिए ठीक, विपिन लौटूंगे आपके पास। राज में हमारे साथ लगातार बने हुए। राज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से अभी हमने विपिन से भी बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि आचार संहिता आज से लागू कर दी गई है, साथ ही साथ जो एक दायरा रखा गया है शिक्षा को लेकर भी, तो ये अलग अलग पैमाने पर दायरे रखे गए हैं। ऐसे में किस तरीके की स्थिति हम हरियाणा में देख सकते हैं? फिलहाल जैसे बिगुल बच तो चुका है, लेकिन फिलहाल जब हम निकाय चुनाव को लेकर के जिक्र करते हैं या फिर नगर परिषद और नगर पालिका दोनों का जिक्र करते हैं, ऐसे में किसका पलड़ा हम ज्यादा भारी मान सकते हैं? क्योंकि इस बार तो आम आदमी पार्टी भी कोशिश यही कर रही है कि हरियाणा में प्रवेश कर जाए। देखिए, पलड़ा किसका भारी है ये तो तय होगा 22 जून को जब मतगणना होगी और जब नतीजे आएंगे और वोटर ये साफ करेंगे कि उन्होंने किसके पक्ष में वोट दिया है, किसे उन्हें चुना है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है नगर निकाय चुनाव जो है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना बेस तैयार करने की कोशिश कर रही है और पंजाब के बाद जिस तरह से कुछ हद तक स्थिति बदली, काफ़ी जो नेताओं ने आम आदमी पार्टी का रुख किया, तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि नगर निकाय चुनाव के जरिए जो है अपनी मजबूत माफी के साथ आपको दर्ज बीच में रोकना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। उदय भान जी, सबसे पहला सवाल यही कि निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बच चुका है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? कैसे तैयारी रहेगी आपकी? बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव में भाजपा को बिल्कुल बेनकाब करेंगे और इनको बुरी तरह से हराएंगे। यानी आपकी रणनीति पहले से तैयार हो चुकी है? रणनीति पहले से तैयार। तो उदय भान जी, ठीक है, आपने जिस तरीके से कहा कि भाजपा का कहीं ना कहीं कच्चा चिट्ठा खोलने की प्लानिंग आपकी पहले से है, रणनीति हम इसे मान सकते हैं। चुनाव को लेकर के आपने ये भी कहा था कि इस बार सिंबल के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो आलम है और जो महंगाई जो चरम सीमा पर चल रही है, सारे मुद्दे होंगे और इनको आप देखेंगे कि जो बीजेपी को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा इसमें। यानी आप खुद में इतने कॉन्फिडेंट? बहुत अच्छे तगड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगी, 2/3 से 3/4 के बीच में जीतेगी। यानी आप ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 3/4 वोटों से इस बार कांग्रेस इस चुनाव को जीतेगी? 2/3 से 3/4 के बीच में हमारी जो ना सीटें आएंगी। चलिए ठीक है, ये तो दावा आपने कर दिया है, लेकिन क्या इस दावे का आधार मैं समझ सकती हूँ आपसे? आधार अब देख रहे हैं कि जो आज जो प्रदेश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई का, जो बेरोजगारी का, जो इतने घोटाले हो रहे हैं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, आम जनता इनसे पूरी तरह से तंग और परेशान है। जी ठीक है, आपने आम जनता की परेशानी की बात कर दी, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बात किया, उनकी पोल खोलने की बात कर दी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस चुनाव में क्या आप सिंबल के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे? इसका अभी हमें इसी हफ्ते में फैसला हो जाएगा। क्यों, अभी तो मैंने 4 संभाला है, अभी मीटिंग होनी है हमारी, इसी हफ्ते में हम फैसला कर लेंगे। तो कितना परिवर्तन महसूस कर पा रहे हैं आप अब जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान जी? बिल्कुल, लोगों में बहुत भारी जोश उमंग और उत्साह है, भारी उत्साह है और लोगों में इस सरकार के खिलाफ रोष पूरी तरह से व्याप्त है। और वो आपने देखा होगा जब हम कार्यभार संभालने आए थे चंडीगढ़, तो 4 घंटे का सफर 11 घंटे में पूरा हुआ था। लेकिन बीजेपी तो लगता है कि जो 40 से ज्यादा जगहों पर लोगों ने हुजूम जो उभर करके आया गांवों से, सबसे शहरों से निकल कर, तो उससे ये लगता है कि जो अंदरूनी जो गुटबाजी है उसको कितना कुछ शांत कर पाए, क्योंकि अभी भी देखने को मिल रहा है कि जो गुटबाजी अभी भी मौजूदा कांग्रेस में बनी हुई है, ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने रहेगी। आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक हमारी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हेलो, ठीक है उदय भान जी, हम राज वर्मा इनपुट हेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राज जी, उदय भान जी, आपने कहा कि जो विपक्षी दल है उनसे निपटने के लिए आपकी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, वो एक बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो अंदर जो गुटबाजी है वो अभी भी देखने को मिल रही है, इसे कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हो? और जो अभी चिंतन शिविर होना है, अंदर
उसमें क्या इस किसी प्रकार गुटबाजी की को कोई मानते हैं कि गुटबाजी पूरी नहीं। तरह से शांत कर लेंगे? नहीं, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है ही नहीं। कहाँ गुटबाजी आपने देखी? कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस अब बिल्कुल एक है। भाजपा की देखे अभी क्या हुआ, अरविंद शर्मा ने किस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में और मनीष ग्रोवर के बारे में किस तरह से खुले मन से बोला गया है। आप बीजेपी की उसका देखो, हमारे कोई गुटबाजी नहीं है हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। ठीक है उदय भान जी, एक और सवाल, लेकिन फिर शारदा राठौर जी आखिर क्यों शामिल होना चाहती है इस तरीके से छोड़ करके, और जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं, आपके साथ दामन थाम तो रही है शारदा जी, लेकिन क्या ये भरोसा हम आगे भी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जिन नए नए लोगों को आप अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं उस आधार पर चुनाव में मजबूती मिलेगी आपकी पार्टी को? नए लोग नहीं है, आज कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक शामिल होंगे। ये वो लोग हैं जो 2-2, 3-3 बार विधायक रहे हैं। चलिए, यानी कि पूरा भरोसा है आपको? अपने इलाके में जिनकी पूरा जन आधार है, मिनिस्टर रहे हैं। आज आप देखेंगे आधा दर्जन से ज्यादा लोग आज शामिल होंगे। एकदम हवा का रुख बदला हुआ है, बदलाव की बयार चल रही है हरियाणा के अंदर। ठीक, उदय भान जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं और बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। निशांत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, आपसे भी जानकारी चाहेंगे कि देखिए निकाय चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस एक और ये कह रही है कि वो तो पूरे दमखम लगाने को तैयार है और अपनी पार्टी को लेकर के मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी। जेजेपी की क्या कुछ तैयारी है, आपसे पहले ये प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सुरभि जी, स्थानीय निकाय के चुनाव के अकॉर्डिंग हमने पूरे 47 तो पहले थे नगर पालिकाएं, नगर परिषद और 3 का अब अनाउंसमेंट शायद हुआ है जी। तो पूरी तैयारी है हमारी। हमने प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं और कई देर से लगातार जो है ना 25 दिन से ये लोग लगे हुए हैं। वार्ड स्तर तक इन्होंने प्रभारी बनाए हैं और हमारा प्रयास है कि जैसे चुनाव आयोग ने तारीखें दे दी है जी, तो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी हमारे हम अलाइस हैं उनके साथ बैठ के बात करेंगे जी। और यानी हम इससे ये साफ समझ सकते हैं निशांत जी कि बीजेपी के साथ ही मिलकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? हाँ, हम तो देखो हमारा प्रयास यही है कि गठबंधन में है तो उनके साथ मिलके ही चुनाव लड़ा जाए। चलिए ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि गठबंधन कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को पूरी तरीके से धराशायी कर सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने भी की है, हमने भी की है और मिलकर के चुनाव लड़े तो बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा और जीतेंगे भी। आज जैसे तारीखों का ऐलान हो चुका है तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अध्यक्ष जी से, तो बात करके इसको जो ना बैठ के निर्णय लेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन निशांत जी, अभी उदय भान जी भी जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने तो ये कह दिया कि बीजेपी चाहे अकेले लड़े चाहे किसी के भी साथ लड़े, लेकिन इस बार पूरी तरीके से उनकी पोल खोलने वाले हैं हम, और हमें ये पता है क्योंकि जनता भी हमारे साथ है तो चुनाव में हमारी जीत पक्की है। तो ऐसे में कितने कॉन्फिडेंट आप खुद में महसूस कर रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति आशा करता है उदय भान जी को नई एक बड़ी जिम्मेवारी मिली, अच्छे आदमी है, लेकिन अभी तक तो जो सबके समक्ष जो हालात हैं कि अभी भी बहुत धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है जी। अभी तक कितने वर्ष हो गए अपना संगठन तक नहीं वो बना पाए। तो दावा तो चलो वो करते हैं, ठीक है, उनको मुबारक, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मिलकर के यूनाइटली चुनाव लड़ पाना शायद उनकी ऐसी पोजीशन नहीं है जी। लेकिन हर पार्टी करती है, वो करें अपना प्रयास। मैं तो जननायक जनता पार्टी की बात कह सकता हूं कि हमने तैयारी पूर्ण तौर पर कर ली और मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, कांग्रेस को तो आपने एक तरफा इग्नोर ही करने की ठान रखी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिशें कर रही है हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाने के लिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी को क्या आप एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं? देखिए, सरकार बनाने की बात तो तब आएगी ना जब ये और 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, चुनाव के दिनों में जाकर के बात होगी। बाकी तो मैंने बताया कि प्रयास आगे बढ़ने के लिए हर पार्टी करती है, तो वक्त आएगा फिर देखेंगे क्या कैसा माहौल बढ़ता है। लेकिन आज के दिन तो गठबंधन सत्ता में है, जेजेपी बीजेपी, और अपना काम कर रहे लोगों की जो
लोगों से वायदे किए उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखो कितना बड़ा फैसला हुआ खरखौदा के अंदर, जो मारुति ने बहुत बड़ा संयंत्र लगाने का जो फैसला लिया है, तो लोगों को वहाँ बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार भी मिलेगा और गुड़गांव की तरह उस इलाके की भी तरक्की होगी। ऐसे बहुत सारे निर्णय सरकार ले रही है और मैं मान के चलता हूँ कि सरकार सही दिशा में चल रही है और अच्छी पोजीशन में है। चुनाव स्थानीय निकाय का बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है, शहरी विकास के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम है। हमारा प्रयास रहेगा उसको जीतें और लोगों की जो डेवलपमेंट के मामले जो आशाएं हैं उनको पूरा करें। ठीक है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के रहते हुए बहुत महंगाई बढ़ गई है या बेरोजगारी बढ़ी है। तो ऐसे में क्या निशान सिंह जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जब आप खुद कह रहे हैं कि गठबंधन में हमारी सरकार चल रही है और जनता का भरोसा भी है, क्या जनता वाकई एक बार फिर से आप पर उतना भरोसा कायम कर पाएगी और आपको लगता है कि जो शिकायतें अभी बाकी रह गई उन्हें भी तुरंत दूर कर लिया जाएगा? देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है। महंगाई जो बढ़ी है वो मान के चलें कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, कोई सिर्फ भारत में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी कम की है, ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं, गैस के कम हुए हैं, कुकिंग गैस के कम हुए हैं। तो ये एक लोगों को राहत देने की बात है जो ये निर्णय लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष तो चलो कहता है, उसका काम है कहना। चलिए ठीक निशान जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। एक बार फिर से दीपक शर्मा के पास लौटना चाहेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बने हुए, साथ ही राज वर्मा हमारे साथ इनपुट हेड भी बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने भी सुन लिया कि उदय भान जी से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही अभी हमने निशान जी से बात की, लेकिन जिस तरीके से पार्टियों का एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, चाहे आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, जेजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, लेकिन जब जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की बात आती है तो ये कहा जा रहा है कि जब इतने लंबे समय से सरकार पहले से हरियाणा में बीजेपी की और गठबंधन की रही है तो आगे भी आने वाले समय में जनता का भरोसा रहेगा, लेकिन कांग्रेस अपने आप में कॉन्फिडेंट दिख रही है। क्या उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस में जहां तक बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित है और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों के बाद ही उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि अब कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। तो ऐसे में मजबूती की बात है, जो भूपेंद्र हुड्डा जो तमाम समर्थक है उनमें तो मजबूती रहेगी। लेकिन हम बात इस चुनावों को लेकर के अगर बात करें तो इस चुनाव में जो मुद्दा रहने वाला है, दो सबसे अहम मुद्दे हैं। एक तो किसानों का मुद्दा, जो पिछले 2 सालों में हमने देखा कि चाहे दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान बैठे थे, धरना रहा था, वो अभी भी शांत नहीं हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश में उसका फर्क नहीं पड़ा विधानसभा में, लेकिन पंजाब में असर दिखा। तो उसको लेकर के आज हरियाणा में मौजूदा सरकार ने तमाम हालांकि बातें रखी है, लेकिन एक चुनौती है। इसके साथ साथ महंगाई का मुद्दा लेकर के आम आदमी पार्टी आ रही है। हालांकि सभी के सामने है, चाहे पेट्रोल डीजल की बातें करें, हालांकि केंद्र की तरफ से रिबेट भी दी गई है, तमाम अगर बातों को देखते हुए बात करें सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार इस चुनाव मैदान में, हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन पहली बार मजबूती के साथ तमाम लोगों को लेकर के कि हम यहाँ पर सरकार बनाने आ रहे हैं, इस मुद्दे का तो उससे भी सामना करना है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल को अभी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से रहेगी, वो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल इस बार चुनाव जो नतीजे जो अब तक अगर हम हरियाणा में देखते थे, जो हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बीच होता था, इनेलो के बीच होता था, कांग्रेस के बीच होता था, इस बार गठबंधन के साथ साथ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल भी है। तो ऐसे में चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां, इस बीच हालांकि बैठकों का दौर भी है। हम बात कर रहे हैं 27 और 28 तारीख को बीजेपी की बैठक है, 28 तारीख को चुनाव समिति की बैठक है इन्हीं निकाय चुनावों को लेकर के। दीपक बने रहिएगा। राज्यसभा चुनाव, राज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये अभी जानने की कोशिश की उदय भान जी से कि जब कांग्रेस पार्टी में खुद ही अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में किस तरीके से जेजेपी बीजेपी के गठबंधन सरकार को टक्कर देगी। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम पर उन्होंने ये कह दिया कि हम सही नहीं समझते, हर पार्टी कोशिश जरूर करती है, लेकिन अभी तक हम आम आदमी पार्टी को उस लेवल पर नहीं देख रहे हैं। ऐसे में किस तरीके की स्थिति आने वाले समय में सामने हम देख सकते हैं? देखिए, चुनौतियां तमाम पार्टियों के सामने है और ये हमेशा हर चुनाव में देखने को मिलती है। बीजेपी जेजेपी के सामने, जिस तरह से दीपक ने भी अभी बताया कि जो किसान आंदोलन था
जी। वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी नाराजगी या उसका असर कितना देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में एक अलग स्थिति थी, तो हरियाणा में उसका क्या असर होगा, पहला। दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें कि जो नई अब टीम बनी है, उदय भान जो कि अब अध्यक्ष बने उनके नेतृत्व में, और चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट समर्थित है, तो ऐसे में कोशिश अब कांग्रेस की यही है कि किसी तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन अभी भी भीतर घात बनी हुई है, गुटबाजी है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी हमने देखी, कैप्टन अजय यादव भी जो है उनकी नाराजगी लगातार देखने को मिलती है। शैलजा भी जो है उन्होंने जरूर इस बात की जो है खुशी जाहिर की कि नहीं, उदय भान और वो टीम जो बनकर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर अभी एक गुटबाजी है, नाराजगी है कांग्रेस में। इसके अलावा अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी 2014 में जब दिल्ली में आई थी, उसके बाद देखने को मिला था कि हरियाणा में एक आम आदमी पार्टी के प्रति जो रुझान था लोगों का या जो नेताओं का था, वो कुछ देखने को मिला था। लेकिन अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, उसके बाद जरूर रुख कर रहे हैं नेता आम आदमी पार्टी का, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत अभी आम आदमी पार्टी है, ये अभी सोचना होगा, क्योंकि संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की है। तो तमाम चुनौतियां यहाँ सभी पार्टियों के सामने, और माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, अशोक तंवर जी। अशोक तंवर जी, मैं आपसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में तमाम पार्टियों का यही कहना है कि फिलहाल जो कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर के जल्दी भरोसा कोई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि चुनाव के माध्यम से आम जनता भरोसा कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है, तो फिर कहाँ कांग्रेस मैदान में है? कांटे की टक्कर तो जो भी होगा वो जनता तय करेगी, लेकिन टक्कर आम आदमी पार्टी से होगी, क्योंकि आम जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ है। पिछला अगर आप 2-3 महीने उठा करके देखें, तो ये कॉन्फिडेंस क्या पंजाब जीतने के बाद आया आम आदमी पार्टी में? ये पंजाब जीतने के बाद भी आया, ग्राउंड में मेहनत करके भी आया, और अच्छे लोग जिस तरीके से शामिल हुए हैं जी, उसके माध्यम से, और बीजेपी से जो त्रस्त है, तो किसान मजदूर आज हर वर्ग जो है, शहर में छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की जो मार झेल रहे हैं, जिस तरीके से हर नगर पालिका, नगर निकाय में मेयर के जहाँ कॉरपोरेशन है वहां पर भ्रष्टाचार है, कहीं 200 करोड़ का, कहीं 300 करोड़ का, कहीं 152 दिन सिरसा में हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को, जिलाध्यक्ष को वहां पर धरना देना पड़ता है। भिवानी के अंदर हमारे सुशील वर्मा और उनकी टीम को धरना देना पड़ता है जब धरपकड़ होती है। इसी तरीके से हर शहर का यही हाल है। चलिए ठीक है अशोक जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। राज वर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका, और साथ ही दीपक शर्मा बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।